धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। इतने लोग इस मंडप में विराजमान हैं और जो अभी हमने गुरु की जय जयकार में जो आवाज निकाली, तो बाहर अगर कोई जा रहे होंगे तो उन्हें लगा होगा कि शायद इस पंडाल में एक दो लोग भी हैं कि नहीं है। सुबह सुबह सब नाश्ता करके आए हैं कि कोई भूखे आए हैं। गुरु की जय जयकार। गुरु को कहा गया है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु किसी एक व्यक्ति विशेष, एक चित्र विशेष का नाम नहीं है। गुरु परमात्मा का विग्रह स्वरूप होते हैं और उनकी जय जयकार करने में इतना संकोच। अगर हम यहाँ पर करीब 30 लोग हैं तो बाहर ऐसा लगना चाहिए कि यहाँ पर 30 नहीं 70-80 लोग हैं। इतने उत्साह से हमें जय घोष करना चाहिए। आइए एक बार हम लोग पुनः प्रयास करते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। स्वनिवासस्थ विराजमान पूज्य स्वरूपानंद बाबा, मंचस्थ परम श्रद्धेय स्वामी श्री निरंजनानंद बाबा, समवेत समादरणीय सत्संग प्रेमी वृंद। कल शाम में जो हमने चर्चा की थी उसमें मानव तन की कदलिया बैठी कुर्सी पे अच्छा रहेगा, बसुन जा कुर्सी पर। तो उसमें हमने देखा था कि मनुष्य शरीर देवताओं को भी सिर्फ इसलिए दुर्लभ है कि देवता देवी सब कुछ कर सकते हैं लेकिन मुक्ति प्रत्यर्थ साधना नहीं कर सकते। मोक्ष प्राप्ति का द्वार सिर्फ एक मनुष्य शरीर में ही है और कहीं नहीं। वो मोक्ष द्वार कहाँ पर है? इसमें छिपा हुआ है। दशम द्वार, 9 द्वार कल हमने देखे थे, 9 खिड़कियां, और ये 10वां द्वार जो है ये ऐसा समझ लीजिए कि एक जो इमरजेंसी डोर होता है, आपातकालीन मार्ग। बस में हम लोग जाते हैं तो देखा होगा एक खिड़की के ऊपर लिखा रहता है आपातकालीन मार्ग, या ट्रेन में हम लोग जाते हैं तो उसमें भी हर कोच में एक इस तरफ और एक इस तरफ 2 इमरजेंसी एग्जिट विंडोज रहती हैं कि कभी कोई संकट आ जाए, दुर्घटना घट जाए तो उसके द्वारा बाकी खिड़कियां बंद भी रहें तो वहां से निकलकर भागा जा सकता है, सुरक्षित निकला जा सकता है। महाभारत में कथा आई है कि जब पांडवों को लाक्षागृह में जलाकर मार डालने का षड्यंत्र रचा जा रहा था तो महात्मा विदुर को इसकी जानकारी हो गई थी और उन्होंने पांडवों को जाते समय कहा था कि देखो जंगल में आग लगती है तो एक ही प्राणी सुरक्षित रहता है और वो है चूहा, मूषक। पूरे जंगल में वन अगर आग की अग्नि की चपेट में आ जाए तो चूहा सुरक्षित निकल जाता है। उंदीर। तो जब ये वहां पर गए और भीम ने पूज्य बाबा सुना रहे थे
कि उनकी घ्राण शक्ति बहुत तेज थी। सूंघ कर देखा कि ये तो अत्यंत ज्वलनशील पदार्थों का बना हुआ घर है, इसमें बस एक माचिस की तीली लगाने की देर है कि ये दहक उठेगा। तब उन्हें विदुर काका की बात याद आई कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा था कि जंगल में आग लग जाए तो चूहा सुरक्षित रहता है। बड़े बड़े पेड़ जल जाते हैं, हाथी बाघ सिंह जैसे वन्य प्राणी जल जाते हैं, लेकिन चूहा जो है वहीं पर उसी जंगल में बिल बनाकर रहता है और उस बिल के द्वारा बाहर सुरक्षित निकल जाता है। वैसे ही इस मानव शरीर में भी जब खतरे की घंटी बजती है, जब इसे पकड़कर जलाया जाने वाला होता है, जब हमारी अंतिम वेला आन पहुंचती है, उस समय निकल कर भागने का ये द्वार है दशम द्वार। श्री सद्गुरु महाराज की जय। लेकिन कल्पना कीजिए कि हम ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं और ऐसे आग लग गई, सारे खिड़की दरवाजे लॉक हो गए हैं और इमरजेंसी एग्जिट से हम लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं और वहां जाकर देखते हैं कि उसको तो वेल्ड कर दिया है, किसी ने वेल्डिंग कर दिया है, ताला लगा दिया है उस पे। अब कैसे निकला जाए उससे? तो परिणाम क्या होगा कि हम सभी वहां पर जलकर मर जाएंगे। हमारी आज की जो स्थिति है वो ठीक इसी तरह की है। ये इमरजेंसी एग्जिट है तो परमात्मा ने बनाकर भेजा है, लेकिन उस पे हमने वेल्डिंग कर दी है, ताला लगा दिया है, माया का ताला, विषयों का ताला। उसे खोलना पड़ेगा ताकि जब हमारे जाने की वेला आए तो हम क्या करें। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर मध्ये प्राणमाविश्य सम्यक सत परम पुरुष मुपैति दिव्यम। प्रयाण काले, जब विदाई की बेला आ जाए उस समय क्या करो, तो अचल मन से भक्ति युक्त होकर, और मन को कहाँ टिका देना है, चेतना को, तो कहा भ्रुवोर मध्य प्राणम अवश्य। अपने प्राण को, अपनी चेतना को भौं के बीच में, जो ये मध्य प्रदेश है, असली मध्य प्रदेश यहाँ पर है, भ्रू मध्य, वहां पर ठीक हमारी नासिका के सामने गुरु की बताई हुई युक्ति से अगर हम अपना पूरा ध्यान वहां जमा दें तो उस इमरजेंसी एग्जिट से, आपातकालीन निकास द्वार से निकल के हम चले जाएंगे। कहाँ कि यहाँ पर दोनों अगर आकर बैठे हुए, एक तरफ यमदूत हो या देवदूत हो, कोई भी हमारी प्रतीक्षा में किसके प्राण निकले कि पकड़ के ले जाऊंगा, और हमारी स्थिति ऐसी हो जैसा महायोगी बाबा गोरखनाथ जी ने कहा है कि जाता जोगी किन्हु न पाए। हम लोग जब मरते हैं तो हमारे कर्मों के अनुसार या तो यमदूत पकड़ के ले जाते हैं या देवदूत पकड़ के ले जाते हैं। और गोरखनाथ जी कहते हैं अगर देवदूत भी पकड़ के ले गए तो कहाँ ले जाएंगे? स्वर्ग लोक में ले जाएंगे। विष्णु दूत पकड़ कर ले जाएंगे तो कहाँ ले जाएंगे? विष्णु लोक में, वैकुंठ में लेकर जाएंगे। ब्रह्मा के दूत पकड़ कर ले जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? ले जाएंगे ब्रह्मा लोक में चले लेकर जाएंगे। लेकिन ये सब के सब जो लोक हैं वहां से हमें फिर से यहीं पर आना पड़ेगा, क्योंकि इनमें कहीं भी मुक्ति नहीं है। कल जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, देखिए स्वामी श्री राम समर्थ जी की दास बोध में वो क्या कहते हैं। कबीर साहब की वाणी कल आपने पूज्य बाबा से सुनी थी कि वो कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहिए इन सिर लागी काई, इन्हीं भरोसे मत कोई रहियो इन्हू मुक्ति न पाई। कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ये तीन जो हमारे सबसे पूजनीय, सबसे बड़े देवता हैं, त्रिदेव, ये भी पूर्णतया मुक्त नहीं है। इनका भी कार्यकाल होता है, कार्यावधि होती है, और वो अवधि पूरी होने पर इन्हें भी वापस आना होता है। हर एक ब्रह्मांड के एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक महेश, ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड, और हर ब्रह्मांड में ये तीनों देव। तो कितने ब्रह्मा, कितने विष्णु, कितने महेश हैं इस सृष्टि में परमात्मा की।
और समय आने पर हर ब्रह्मांड का लय होता है, और उस ब्रह्मांड के लय के साथ ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी लय को प्राप्त होते हैं। देखिए क्या कहते हैं हमारे परम पूज्य समर्थ रामदास जी कहते हैं, ये मैं पढ़कर सुना रहा हूं आपको, दशक सहा समास 4 ब्रह्म निरूपण। उसमें कहते हैं कि एवं सकड़ा मध्य थोर तो एकची परमेश्वर, तया मध्य हरिहर होती जाती। हरि और हर, हरि अर्थात विष्णु और हर अर्थात शिव, ये क्या कहते हैं, होती और जाती, उत्पन्न होते हैं और चले भी जाते हैं। थोडक्यात असे म्हणता येईल कि एक परमेश्वर सर्वात थोर आहे। सबसे बड़े कौन है? एकमेव परमात्मा। हरिहर इत्यादी त्याच्याच ठिकाणी उत्पन्न होतात आणि लय पावतात। कोई अंतर है इनके कहने में और कबीर साहब के कहने में? कि हरि और हर भी कहां होते हैं? त्याच्याच ठिकाणी। कोणाच्याच ठिकाणी? एक परमेश्वर, एक परमात्मा में ही ये उत्पन्न होते हैं और उन्हीं में लय हो जाते हैं। हरि उत्पन्न होते हैं और नष्ट भी हो जाते हैं, लेकिन एक ही ऐसी सत्ता है जो सदा रहती है, उसका कभी नाश नहीं होता है। उनके प्रतीक भले नष्ट हो जाएं, वो कभी नष्ट नहीं होता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं कि हमारे परम पूज्य विघ्नहर्ता गणेश भगवान का मंदिर है। कितने सालों पुराना होगा ये कॉलोनी ही जहां तक मैं जानता हूं 25-30 साल से पुरानी नहीं है। 30 साल पहले जब ये कॉलोनी नहीं थी तो ये मंदिर भी नहीं रहा होगा। जब ये कॉलोनी बनी तो इस कॉलोनी के जो रहवासी हैं उन लोगों ने आपस में चंदा वर्गणी जमा करके और ये मंदिर बनाया होगा। तब कहीं से एक प्रतिमा लाई गई होगी और एक पंडित जी आए होंगे और उन्होंने इसमें प्राण स्थापना, प्राण प्रतिष्ठापन किया होगा, और तब से ये हमारे आराध्य गणपति बप्पा इस मंदिर में विराजमान हैं। जब ये मंदिर नहीं बना था, जब वो प्रतिमा नहीं थी, तब गणपति बप्पा थे कि नहीं थे? थे ना? थे। कि उस प्रतिमा बनाने के बाद ही वहां पर आए। कुछ 3 साल पहले करीब उत्तराखंड में भयंकर बाढ़ आई थी, हम लोग सबने जाना देखा था ना। कितने सुंदर सुंदर मंदिर उन जल की धारा में बह गए, कहां चले गए पता नहीं चला। उस हरेक मंदिर में कम से कम एक देव की तो प्रतिमा रही होगी, कहीं रहती है। जब वो मंदिर पूरा का पूरा मंदिर बह गया तो उसके साथ क्या भगवान भी बह गए? थोड़ा सा विचार करिए इन बातों पर तो आपको खुद सत्य समझ में आएगा। मैं चंद्रपुर से आया हूं, वो विदर्भ में आता है, और हमारे विदर्भ में बहुत बड़े संत हुए, उन्हें कहते हैं राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज। वो क्या कहते हैं कि असल में परमात्मा कहाँ है और कैसे उनकी पूजा होनी चाहिए? तो कहते हैं मन ही नहीं भाव। हमारे यहाँ बड़े बहुत गाते हैं लोग, आणि देव मला पाव। कहते हैं मणि माय, मन में भाव नहीं है, और कहते हैं कि देव मला पाव। देव बाजारचा, देव अशाना भेटायचा नाही रे, देव बाजारचा भाजीपाला नाही। बाजार में मिलने वाली कोई सब्जी, साग सब्जी नहीं है, खरीद लेंगे तो। और ये प्रतिमा जो है सिर्फ उनका प्रतीक है, संकेत है, यही परमात्मा नहीं है। वो साफ कहते हैं मातीचा देव याला पाणीचा भेव। मिट्टी की अगर हमने प्रतिमा बनाई, गीली कच्ची मिट्टी की, और बाढ़ आ गई तो वो मिट्टी घुल के चली जाएगी। लाकड्याचा देव त्याला अग्नीचा भेव। लकड़ी की के देवता बनाइए तो आग में जल सकते हैं, खतरा है। सोने चांदीचा देव त्याला चोरांचा भेव। होता है ना, मंदिर में बहुत स्वर्ण की प्रतिमा है और एक सुबह में भक्त आए आरती दिखाने के लिए, तो पता चला मंदिर का ताला टूटा हुआ है, अंदर गए तो प्रतिमा दिखाया, चोर चुरा कर ले गए। तो क्या परमात्मा भी उसके साथ चोरी हो जाते हैं? इस पर विचार करिए।
वो कहते हैं कि परमात्मा कहाँ है? अभिमान गेल्या शिवाय मी तू गेल्या विना भेटायचं नाही. मी तू मैं तुम, जहां तक द्वैत है, जहां तक दो है, अनेकता है, वहां तक परमात्मा, उनके प्रतीक से मुलाकात हो सकती है, उनके चिन्हों से मुलाकात हो सकती है, परमात्मा नहीं मिलेंगे. स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि प्रस्तर की प्रतिमा में, पत्थर की बनी मूर्ति में परमात्मा है, ऐसा जानने में कुछ गलत नहीं है, लेकिन पत्थर की प्रतिमा ही परमात्मा है, यह हा चुकीचा विचार है. पत्थर में परमात्मा है. जब प्रहलाद से पूछा, किसने? उनके पिता हिरण्यकशिपु ने, कि खंबे में बांध दिया, बड़ा विष्णु 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 हरि 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 करता रहता है, तो अब बता तेरा भगवान, तेरा विष्णु कहाँ है? तो प्रहलाद क्या कहते हैं उनसे कि मुझ में, तुझ में, खड़ग खंभ में, कि वो परमात्मा जो है, हे पिताजी, हे तात, मुझ में भी है, आप में भी है. खड़ग मतलब तलवार, कृपाण, जो हाथ में आपने तलवार ली हुई है उसमें भी है, और जिस खंभे से आपने मुझे बांध दिया है उस खंभे में भी है. अर्थात परमात्मा कैसा है? तो कहा परमात्मा सर्वव्यापक. हम लोग भी कहते हैं परमात्मा कहाँ है? कुठे आहे आणि कुठे नाही आहे मजा घेत नाही. कहाँ पर है और कहाँ पर नहीं है, ये किसके बारे में होता है? जैसे मैं हूं तो बोले प्रवेश कुमार, कोई घर में ढूंढने चला गया मेरे, और वहां पूछा प्रवेश कुमार हैं, तो कहेंगे नहीं, यहाँ तो नहीं है. आ गए मंडप में, और मंडप में मुझे ढूंढने आए, तब तक सत्संग खत्म हो गया, मैं यहाँ उठ के चला गया. बोलेंगे कि प्रवेश कुमार हैं, तो बोले यहाँ भी नहीं. जो अभी कहीं था और कुछ देर के बाद वहां नहीं रहेगा, ऐसा तत्व परमात्मा नहीं होता. परमात्मा कैसा है, इसको आज का विषय थोड़ा गंभीर है, इसको समझेंगे, गौर से सुनेंगे, तभी समझ में आएगा. कथा में बहुत रुचि आती है, लेकिन असली जिसमें हमारा कल्याण है वो इस परमात्मा की भक्ति से होगा. बार बार गुरु नानक देव जी का भी हमने उनका पद्य सुना हो. क्या कहते हैं? काहे रे वन खोजन जाइए, जंगल में मत जाओ. कल ने चर्चा की थी, कुठे शोधिसी रामेश्वर आणि कुठे सोईसी काशी, हृदयातील भगवंत राहिला, हृदयातून उपासी. परमात्मा जो सर्वव्यापक है, वो परमात्मा कैसा होगा, इस पर विचार करिए. सर्वव्यापक मतलब, सर्वव्यापक से हम लोग समझते क्या है? अगर इसको नहीं समझेंगे तो परमात्मा का स्वरूप समझ में नहीं आएगा. और जहां जाना है उसी का पता नहीं है. और किसी ने पूछा कहाँ चले जा रहे हैं, तो हम लोग विद्यार्थी थे उस समय, किशोर कुमार जी का एक बड़ा बढ़िया गाना बहुत फेमस हुआ था, मैं तो चला जिधर चले रास्ता, मुझे क्या खबर है कहाँ मेरी मंजिल. लीजिए, मैं तो चला, किधर चला? तो बोले जिधर चले रास्ता. जहाँ जा रहा है जा रहा हूँ. कहाँ चले? बोले तो मुझे क्या खबर है कहाँ मेरी मंजिल. कहाँ जाना है पता ही नहीं, और चले जा रहे हैं. अरे भैया, चलते चलते कोल्हू का बैल भी चलता है, दिन भर चलता रहता है, घंटों चलने के बाद जहां था वहीं खड़ा रहता है. तो इसलिए चलने के पहले ये जान लेना जरूरी है कि जाना कहाँ है, जिसके पास जाना है वो है कैसा. हम लोग यहाँ पर इस सत्संग में आए हैं तो एक बात निश्चित है कि हमारे अंदर में भक्ति है, हम ईश्वर को पाना चाहते हैं, सुख दुखों से छूटना चाहते हैं, तभी यहाँ आए हैं, नहीं तो किसी सिनेमा हॉल में गए होते. तो हमारी इच्छा है परमात्मा की प्राप्ति की, तो उसके पहले समझ लेना होगा कि जिसको हम पाना चाहते हैं, जहां जाकर हम सुख दुख से छूटना चाहते हैं, उस परमात्मा का स्वरूप कैसा है. तो कहा हर धर्म में कहते हैं, मुसलमानों से पूछिए भाई तुम्हारा अल्लाह कैसा है, तो कहते हैं अल्लाह तो कायनात के जर्रे जर्रे में समाया हुआ है.
जर्रा जर्रा मतलब कण कण में। और किसी ईसाई से पूछिए जाकर वो क्या कहेंगे, वो कह रहे हैं गॉड इज ऑल परवेडिंग। ऑल परवेडिंग मतलब सब में परवेड कर रहा है, व्यापक सर्वव्यापक तत्व है। तो जो सर्वव्यापक होगा वो कैसा होगा, इस पर कभी विचार किया है आपने? सुनने में बड़ा आसान लगता है कि सर्वव्यापक है, लेकिन जो सर्वव्यापक है उसका रूप कैसा होगा? जो इस माइक के रॉड में व्यापक होगा उसका आकार कैसा होगा? माइक के रॉड के जैसा होगा। जो इस माइक में व्यापक होगा उसका आकार कैसा होगा? इस माइक के जैसा होगा। जो इस वाटर बॉटल में व्यापक होगा उसका आकार कैसा होगा? इस वाटर बॉटल के जैसा होगा। जो इस पूरे पंडाल में जो इन्होंने बड़ी मेहनत से बनाया है हमारे उनके पंडाल में अगर व्यापक परमात्मा है तो उसका आकार कैसा होगा? ऐसा पंडाल अगर ये गोल गोल बना दें तो परमात्मा भी गोल गोल हो जाएगा। लेकिन परमात्मा है कैसा? तो वो कि इस माइक में भी है, इस रॉड में भी है, इन दोनों के बीच में जो हवा है उसमें भी है, और यहाँ से आगे बढ़े तो पंडाल के पर्दे में भी है, पंडाल के बाहर भी है, औरंगाबाद में पूरे औरंगाबाद में भी है, बीवी के मकबरे की दीवार में भी है, और औरंगाबाद पार कर गए, पूरा मराठवाड़ा पार कर गए तब भी है, पूरा महाराष्ट्र पार कर गए, एक एक पत्थर में, पानी में, सब में है, और पूरा महाराष्ट्र कौन बोले, पूरा भारतवर्ष पार कर गए, भारतवर्ष का नक्शा ऐसा 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 है। तो परमात्मा ऐसा 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 होता तो कहा नहीं, वहां पे भी नहीं खत्म हुआ, डोकलाम के उस तरफ भी है परमात्मा। जहां बहुत झगड़ा अभी चल रहा था कि आज वॉर हो जाएगा कि कल, तो बोले उधर चीन में भी है, आशिया में भी है, पूरी पृथ्वी पर भी है, और पृथ्वी के भी बाहर है, और पृथ्वी और मंगल के बीच में जो खाली जगह है उसमें भी है, मंगल ग्रह में भी है, बुध में भी है, सौर मंडल में भी है, और फिर जो गैलेक्सी है उसमें भी है, उसको पार कर गया तो लक्ष्य कौन कहे, अब्ज गैलेक्सी सब में होते 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 होते, और जहां सब खत्म हो गया उसके पार भी। बताइए उसका आकार कैसा होगा? त्रिभुजाकार, चतुर्भुजाकार, अष्टभुजाकार, दशमुख, षणमुख, पंचमुख, कैसा होगा? जो सब जगह है उसका आकार हम निर्धारित कर ही नहीं सकते। इसलिए क्या कहते हैं हमारे पूज्य समर्थ रामदास जी, कि कहते हैं वो जो हमारे परमात्मा हैं वो क्या है, तो निर्गुण हैं और निराकार हैं, वो हर जगह मौजूद हैं। माया और उनके दोनों के फर्क बताते हुए कहते हैं कि माया दिसे ब्रह्म दिसे ना, माया दिसते ब्रह्म दिसत नाही, माया रचे ब्रह्म रचे ना। अर्थ काय झाला की माया रचली जाते, ब्रह्म रचले जाऊ शकत नाही, माया नासे ब्रह्म नासे ना, मतलब माया नाश पावते आणि ब्रह्म कल्पांताचे वेळी ही नाश पावत नाही। तो कशी आहे माया विकारी आहे, ब्रह्म निर्विकारी आहे। माया फुटते ब्रह्म फुटत नाही, माया फुटते ब्रह्म फुटत नाही, माया लहान आहे ब्रह्म आहे, ब्रह्म आकाशासारखे निर्मल आहे, ब्रह्म अत्यंत सूक्ष्म। अब सुनिए, अब ये कैसी बात हो गई कि एक तरफ हम लोग बोल रहे हैं कि परमात्मा सब जगह है, यहाँ से पूरे अंतरिक्ष है तो बड़ा है, उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता, सबसे विराट हैं। और अभी कहते हैं रामदास जी कहते हैं कि वो एकदम सूक्ष्म हैं, अत्यंत सूक्ष्म। या तो बड़ा होगा या छोटा होगा, दोनों कैसे हो सकता है? लेकिन यही परमात्मा की विशेषता है कि जो सर्वव्यापक है वो सबसे बड़ा है। उसे गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? महतो महीयान,
महत मतलब बड़ा, बड़े से भी बड़ा, जितना बड़ा आप सोच लीजिए उससे भी बड़ा। महतो महीयान। और फिर क्या कहते हैं? अणोरणीयान। अणु मतलब क्या होता है? लहान, छोटा। और अणु से भी अणु, छोटे से भी छोटा। ये कैसे होगा बताइए? तो देखिए, जो परमात्मा इस माइक में भी, इस रॉड में भी घुसा हुआ है, इस रॉड में मैं घुस सकता हूं क्या? नहीं घुस सकता हूं ना। क्यों नहीं घुस सकता? क्योंकि मैं भी स्थूल हूं और ये भी स्थूल है। कैसे घुसेगा? दोनों भिड़ जाएंगे एक दूसरे को, या तो ये मुझे तोड़ देगा या मैं इसको तोड़ दूंगा, लेकिन घुस नहीं सकते। अब मिट्टी ले लिया जाए, मिट्टी में मिट्टी घुसेगी क्या? मिट्टी में पत्थर घुसेगा क्या? लेकिन मिट्टी में, एक ग्लास में मिट्टी लीजिए और ऊपर से पानी डाल दीजिए और ऐसा मिला दीजिए, क्या होगा? पानी जो है पूरे मिट्टी के अंदर में घुस जाएगा। घुसता है ना? अगर मिट्टी में पानी नहीं घुसता होता तो हमको पीने का पानी नहीं मिलता था। अभी यहाँ पे सब सूख गए थे बोरिंग, लेकिन देवाची कृपा झाली आणि पाऊस आला आणि मग सगळे बोरिंग चालू झाले पुन्हा। हो गया ना? क्यों? क्योंकि पानी जो है वो ये सूक्ष्म है। किसकी अपेक्षा? मिट्टी की अपेक्षा। तो मिट्टी में वही घुस सकता है जो मिट्टी की अपेक्षा सूक्ष्मतर हो। तो पानी मिट्टी से सूक्ष्म है, इसलिए मिट्टी में घुस जाता है। और पानी के अंदर क्या घुसा हुआ रहता है? जब हम लोग स्टूडेंट थे ना तो कोल्ड ड्रिंक्स पिया करते थे। अब बाद में पता चला गड़बड़ है तो छोड़ दिया। पहले पीते थे कभी कभी, तो कैंटीन में जाके ऑर्डर करते थे, वो ला थम्स अप ला, और थम्स अप लाते तो उसमें थोड़ा सा नमक डालते थे। जैसे ही नमक डाला कि ऐसे बबल्स निकलते थे, इतनी गैस कि तुरंत मुंह में नहीं लगाया तो पूरा कोल्ड ड्रिंक निकल के टेबल पे। अब वो कोल्ड ड्रिंक तो क्या था? लिक्विड था ना, द्रव था, और उसमें से गैस किधर से निकल गई? वो गैस कहां थी? तो कहेंगे कि उसी लिक्विड में, कोल्ड ड्रिंक में घुली हुई थी। अर्थात क्या हुआ कि गैस जो है, हवा, वायु जो है, वो लिक्विड की अपेक्षा, तरल की अपेक्षा और सूक्ष्म है, इसलिए लिक्विड में घुस जाती है। और आकाश कैसा होता है? तो और सूक्ष्म होता है। अगर ये देखिए, ये माइक है ना, इसको मैंने हिलाया, ऐसा ऐसा हिला रहा हूं इसको। जब ये यहां पर खड़ा है तो यहाँ पे आकाश मतलब खाली जगह है कि नहीं? इसके इधर भी खाली जगह, जब इधर हिलाया तो यहाँ वाला खाली जगह फ्री हो गया, और यहाँ का खाली जगह इसमें घुस गया, और इसको इधर ले गया तो यहाँ वाला आकाश फिर अपनी जगह ही खड़ा रह गया, और इधर आकाश घुस गया। आकाश कैसा होता है कि वो इतना सूक्ष्म होता है कि माइक में भी है, वो सॉलिड में भी है, लिक्विड में भी है, और गैस में भी, सब जगह आकाश। इसलिए परमात्मा का उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि परमात्मा जे आए थे आकाशवत सूक्ष्म आहे, आकाशवत पवित्र आहे। आकाश पवित्र होता है। हम आग जलाते हैं, धुआं करते हैं, तो यहाँ धुआं दिखता है, लेकिन जब धुआं हट जाता है तो आकाश वहां पर जैसा का तैसा रहता है, जैसे आए तसे आए। परमात्मा जो है अलिप्त रहता है, निर्लिप्त रहता है। और वो अभी जो हमने उपनिषद से पाठ सुना था, ईशावास्य उपनिषद से, उसमें क्या आया? तदेजति तन्नैजति। तत् ऐजति मतलब वो चलता है, और तन्नैजति तत् न एजति, वो नहीं चलता है। ये क्या हुआ? चलता भी और नहीं भी चलता है। चलता हुआ प्रतीत तो होता है, लेकिन वो स्थिर रहता है। मानेंगे इस बात को कि किसी को बोलें कि वो चलता भी है और स्थिर भी है, तो कैसा होगा? तो एक उदाहरण देखिए, आप लोग रोज टीवी देखते हैं ना। पहले जो पुराने टीवी होते थे कैसे रहते थे? वो ग्रेन्स आते थे ना उसमें, पुराने वाले शीशे वाले टीवी। अब आ गया एलईडी टीवी, एलसीडी टीवी। तो एलईडी में क्या रहता है? जो उसको बनाने वाले हैं उनसे पूछेंगे तो पता चलेगा कि जो पर्दा हमको स्क्रीन दिखता है, उसके पीछे इतने छोटे 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 एलईडी रहते। अभी तो एलईडी बल्ब भी आ गए, वो देखिए पीछे लगा हुआ है एलईडी बल्ब। एलईडी
बल्ब कम पावर लेता है ना, तो हम लोग खरीदते हैं। 7 वॉट का इतना रोशनी करता है। उसको अगर बल्ब का शीशा तोड़ के देखेंगे तो उसमें छोटे छोटे एलईडी दिखाई देते हैं, जैसे रिमोट के हमारे आगे में रहता है। तो ऐसे ही उस पर्दे के पीछे बहुत से एलईडी रहते हैं, और उस एलईडी को आप अलग अलग रंग दे सकते हैं। उस एलईडी में अगर हरे रंग का प्रकाश दिए तो वहां पे हरा दिखने लगेगा, और बटन दबा चेंज किया तो लाल दिखेगा, पीला दिखेगा, वही एलईडी। अब हम लोग मैच देख रहे हैं, एक पूरा स्टेडियम है हमारे सामने, और विराट कोहली ने मारा शॉट, देख रहे हैं टीवी पे, और बॉल यहां पर थी, और धन से बाउंड्री वो लाइन के पार, और अंपायर करता है ऐसा ऐसा। अब विचारिए कि वो बॉल चलती हुई दिखी हमारे स्क्रीन पर, इस छोर से चलती हुई उस छोर पे चली गई, लेकिन असल में क्या हुआ? किसी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर से पूछे, यहाँ पर एक दो होंगे, चिन्मय नहीं है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, वो आपको बताएंगे। यहाँ है हमारे पीछे शैलेश जी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, थोड़ा तो जानते होंगे। तो एलईडीज रहते हैं। अब देखिए यहाँ पर स्क्रीन का इतना बड़ा हिस्सा गोल है, तो क्या हुआ, इतना बड़ा, अगर इतनी बड़ी बॉल है तो यहाँ पे जितने इसके अंदर में एलईडी आते हैं उस सबको हरा कलर या लाल कलर कर दिया गया। लाल रंग की बॉल है तो ये सब एलईडी लाल रंग के जल रहे हैं, और इसके इधर हरा ग्राउंड है, इसके इधर इधर सब हरा है। अब ये क्या हुआ, हमको दिखता है कि ये बॉल चली है ऐसे, तो जब ये बॉल यहां से चल के यहां आती है तो यहां पर जो एलईडी थे उस सब को हरा कर दिया जाता है, लाल कर दिया जाता है, और इधर वाले को हरा कर देता है। एलईडी अपनी जगह में है, कहीं गया नहीं। जो एलईडी जहां था स्थिर है, नहीं तो टीवी टूट फूट जाएगा अगर एलईडी भी चलने लगे। एलईडी अपनी जगह पे रहता है, उसका रंग बदलते रहता है। जब तक यहाँ वाले एलईडी हरे अब लाल हैं तो हमको लगता है कि बॉल यहाँ है, और यहाँ वाले लाल हो गए और यहाँ हरा हो गया तो लगता है कि यहाँ ग्राउंड है, और बॉल चल के यहाँ आ गई, यहाँ आगे स्क्रीन के गायब हो गए। क्या हुआ, एक भी एलईडी अपनी जगह से हिला नहीं, उसका रंग बदला, और हमको ऐसा भ्रम हो गया कि गेंद चलती हुई यहाँ से यहाँ जा रही है। कौन किसने बनाया गेंद को? अगर एलईडी पावर चली जाए तो ना मैदान रहता है ना बॉल रहती है, सब गायब हो जाता है। कुछ रहता है क्या? तब पूछेगी कुठे गेली गेंद आणि कुठे गेला ग्राउंड, बोले सगळे काही गेला, काय गेला, पावर चला गेला। पावर जेव्हापर्यंत तो पावर होता तेव्हापर्यंत सगळे दृश्य दिशत होते, है ना। तो इसलिए क्या कहते हैं ये कि माया भासते, है ना, माया पंच भौतिक असून अनेक रूपे धारण करते, वह अशाश्वत असते। जर अशाश्वत नसता तो क्या होता कि पावर चले जाने के बाद भी सब चालू रहना था। त्याचा आधार काय होता, भासायचा आधार, तो आधार है परमात्मा। जब तक यहाँ का एलईडी हरा लाल हुआ तो गेंद यहाँ दिखती, यहाँ दिखती, यहाँ दिखती है, और हम बोलते हैं कि चल रही है। तो जो यहाँ पर था द बॉल, तो क्या है वो, बॉल है कि एलईडी है? एलईडी है ना, वो परमात्मा ही है, लेकिन हमको लगता है कि बॉल है, और चलते चलते यहाँ जा रही है। तदे जती, वो चलता है, तन नहीं जती, एक भी एलईडी चल नहीं रहा है, सब अपनी जगह पे ही है। हमको भ्रम होता है कि चल रहा है। तद दूरे तद्वंतिके, वो दूर भी है और बाहर भी है और अपने अंदर भी। अंदर तो है ही, दूर क्यों हो जाता है? क्योंकि हम अपने ऊपर पर्दा चढ़ा लेते हैं। मेरा समय, मैं मेरे ख्याल से बहुत समय ले चुका हूँ। कभी ये बहुत विस्तार का विषय है, इतने संक्षेप में इसको नहीं समझा जा सकता है। कभी कभी बोलते हैं हम लोग ना कि देखिए दोनों घर में ही रहते हैं, मियाँ बीवी, इकट्ठा हो गया और दोनों में झगड़ा हो गया, दोनों ने मुंह फुला लिया, बात नहीं हो रही है। रहते तो पास में हैं, लेकिन क्या आ गया, बोलते हैं आजकल इन दोनों के बीच में बहुत दूरियां चल रही हैं। कहाँ दूरियां चलती हैं? एक औरंगाबाद में और एक चंद्रपुर चला गया क्या? तो बोले नहीं, एक घर में ही है, कहीं कहीं तो एक साथ नौकरी करते हैं। मेरे कॉलेज में कई कपल्स हैं, दोनों एक ही डिपार्टमेंट में भी एक साथ घर आते हैं, घर से आते हैं, काम करते हैं, एक साथ एक ही गाड़ी में जाते हैं, और तभी कहते हैं दोनों में दूरियां बहुत बढ़ गई। किसने दूरी पैदा कर दी? मन में खटास आ गई, दोनों के बीच एक पर्दा गया।
विचार के ऊपर, अब पट नहीं रही है। तो कहते हैं कि हैं तो क्या है, तद्वंतिके तद दूरे, और दूर हो गए। कैसे तुरंत दूरी, फिर से देखिए कितने दिन नाराजगी रहती है, पति पत्नी की नाराजगी ज्यादा टिकती नहीं, 4-5 दिन हो गया तो बहुत हो गया, उसके बाद कोई ना कोई अपने आप जो ज्यादा प्यार करता है वो पहले झुक जाता है। इसलिए नहीं गलत होता है, बल्कि इसलिए कि वो अपनी हार जीत से अधिक महत्व रिश्ते को देता है, संबंध को देता है। क्या हुआ अगर मैं ही आई एम सॉरी बोल दूंगा तो, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूं। तो जहां प्रीति है, जहां प्रेम है, वहां अभिमान नहीं हो सकता। इसलिए कहा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। जहां अहम आया, अहंकार आया, कि तद दूरे, दोनों के बीच में पर्दा पड़ गया, बहुत से आवरण, अंधकार का आवरण, अभी प्रकाश का भी आवरण होता है, हमने सुना, हिरणमयेन पात्रेण ज्योतिरस, ज्योति से ढका हुआ है, प्रकाश का पर्दा, शब्द का पर्दा, ये 3 पट हैं, त्रय पट, घटतम प्रकाश व शब्द पट तय जीव पर छा रहे। इसलिए हमें साधना करनी होगी, एक एक पर्दे को गाना होगा, तब परमात्मा अपने शुद्ध स्वरूप में दिखेंगे। बहुत समय लिया मैंने, बहुत चर्चा के लिए, इतना बड़ा विषय है कि इस पर अगर 5-6 घंटे भी बोला जाए तो शायद ईश्वर स्वरूप पूरा कभी नहीं हो पाएगा। नहीं, 10 मिनट नहीं, बहुत ज्यादा समय, थोड़ा सा समेट के खुला रह तो गया। वो परमात्मा जो है वो कैसे हैं, तो कहा कि वो सर्वव्यापक हैं। और जो गुरु महाराज का हमने भजन सुना, वो क्या कहते हैं, प्रभु हैं सर्वदेशी और अदेशी। सर्वदेशी, सब स्थलों में भी रहते हैं, सब देशों में हैं, भारत में भी हैं, अमेरिका में भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं, चीन में भी हैं, इराक, ईरान, सीरिया, अफगानिस्तान, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, मंगल ग्रह, सब में हैं। और अदेशी होते हैं कि कोई देश नहीं है उनका। सब में रहते हुए जो सर्वदेशी है वो अदेशी कैसे हो सकता। तो फिर से उसी उदाहरण पर वापस आते हैं हम लोग, कि एक ग्लास लिया, उसमें थोड़ी मिट्टी ली और एक नीचे में थोड़ी सी मिट्टी, ऊपर से पानी डाल दिया, आधा ग्लास को पानी से भर दिया। अब उस ग्लास को थोड़ी देर के लिए शांत छोड़ दीजिए। थोड़ी देर के लिए शांत छोड़ देंगे तो क्या होगा कि मिट्टी जो है ग्लास के नीचे बैठ जाएगी, पेंदी में बैठ जाए, हो जाएगा ना। पहले हिलाने से पूरा टर्बिड हो जाता है, और उसको शांत छोड़ दीजिए तो थोड़ी देर में मिट्टी नीचे बैठ जाती है और ऊपर स्वच्छ जल रहता है। लेकिन जहां पर मिट्टी रहती है उसके अंदर पानी है कि नहीं, ग्लास के अंदर मिट्टी है और उसमें पानी डाला हुआ है, तो जहां भी मिट्टी है उस सब में पानी है कि नहीं है। तो पानी जो है सर्वदेशी, सर्व मिट्टी और अदेशी। जब मिट्टी के ऊपर आ गए तो हमने बहुत देर तक छोड़ दिया था, सारी मिट्टी नीचे बैठ गई, तो जहां मिट्टी थी वहां तक पानी है, और जब मिट्टी खत्म हो गई ग्लास में तो उसके ऊपर क्या है, सिर्फ पानी है, उसमें मिट्टी है क्या, नहीं है। तो पानी जो है मिट्टी में भी है और मिट्टी के ऊपर भी है। जहां तक मिट्टी है उसमें पूरा व्यापक है, भरा हुआ है, सर्व घटिया व्यापक माझे सद्गुरु माऊली, वस्तु कशी आकार आली, सर्व घटिया भवन, सर्व घटिया व्यापक माझे सद्गुरु माऊली। तो सब में पानी मिट्टी में भरा हुआ है, एक कण भी मिट्टी का नहीं है जो गीला नहीं है। लेकिन जहां सारी मिट्टी खत्म हो गई वहां पानी फिर भी है, मिट्टी नहीं है। मिट्टी है तो पानी है, और मिट्टी नहीं है फिर भी पानी, और पानी के अंदर गैस है ना। तो जहां मिट्टी है वहां पर पानी है, और पानी के अंदर भी हवा है। तो हवा कहाँ है, पानी में भी है, मिट्टी में भी है, और आधा गिलास हमने पानी से भरा था, तो ऊपर नीचे मिट्टी खत्म हो गई, अब क्या है, पानी। उस पानी में भी हवा है। पानी तो बनता ही हवा से है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाने से। तो पानी में है, और अब आधा गिलास जो खाली था वहां पर क्या है, पानी है, पानी खत्म हो गया, अब क्या है वहां पे, सिर्फ हवा है। तो हवा कहां थी, मिट्टी में भी थी, पानी में भी थी, और जहां मिट्टी पानी दोनों खत्म हो गए, कुछ नहीं है, वहां पर हवा है। और अब ग्लास ही खत्म हो गया, अब उसके ऊपर हवा है, कहेंगे ना हवा है, लेकिन आप ऊपर जाइए,
माउंट एवरेस्ट पे जो चढ़ने जाते हैं, देखा होगा पीछे एक सिलेंडर बांध के जाते हैं, देखा है कभी? जो पर्वतारोही होते हैं तो एक सिलेंडर बांध के ले जाते हैं, क्योंकि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 9.25 किलोमीटर या करीब करीब 9 किलोमीटर, 8,848 मीटर। इतना ऊपर जाते जाते हवा भी कम होने लगती है और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलता, दम फूलने लगता है। तब वो क्या करते हैं, उस सिलेंडर से ट्यूब निकालते हैं, ऐसा लगा लेते हैं ताकि उनको सिलेंडर से हवा मिले, बाहर हवा कम हो। और अगर 15-20 किलोमीटर ऊपर चले गए तब हवा खत्म हो जाती है, वायुमंडल समाप्त। अब क्या हो गया? अब क्या है, उसके ऊपर पूछा सब कुछ खत्म हो गया क्या? बोले नहीं नहीं नहीं, नहीं. अजून आहे, काय आहे? वायू संपली, आता काय शिल्लक राहिला? बोलते हैं अजून आहे एक वस्तू, त्याला काय म्हणते? आकाश। आकाश है अभी भी। तो आकाश कहाँ था? जहां हवा थी वहां आकाश नहीं है क्या? अगर आकाश ही नहीं रहे, आकाश कहते हैं रिक्त स्थान को। अगर खाली जगह नहीं रहे तो ये मंडप कहाँ बनाएंगे? हम लोग बैठेंगे कहाँ? फिर उठ के जाएंगे कैसे? पैर कैसे हिलाएंगे? तो आकाश जो है आवश्यक है। तो मिट्टी में भी आकाश था, पानी में भी आकाश है, हवा में भी आकाश है, और जहां हवा खत्म हो गई वहां भी आकाश है। अब आकाश भी समाप्त होता है, इसको अगर मैं बोलूंगा तो कहेंगे आता माझी बुद्धी काम करत नाही। आकाश कसं, आकाशाचे समते कसं शक्य आहे? आकाश कधीच समाप्त होऊ शकत नाही। पण जे ज्ञानी पुरुष आहेत त्यांचं म्हणणं आहे की नाही, आकाशाची सीमा असते, असतो। आकाश की भी सीमा है, आकाश पण नाश पावतो, नाश पावतो। आकाश भी जहां खत्म हो जाता है वहां भी एक सत्ता बची रहती है, उसको कहते हैं परमात्मा, क्योंकि वो आकाश से भी सूक्ष्म है। तो जहां सर्वदेशी, सब जगह जहां जो कुछ भी अगर है, इसलिए बोलते हैं, इन्होंने लिखा है इसमें माया ब्रह्म निरूपण में, उसको बताते हुए कहते हैं कि उसके बारे में लोगों ने कहा यद दृष्टम तद नष्टम, असं श्रुतीचं म्हणणं आहे। रामदास स्वामी जी म्हणतात यद दृष्टम, जो कुछ भी दिखाई देता है, तद नष्टम, वो सब नाशवान, और जितना भी है सब में परमात्मा है, इसलिए उसको कहते हैं सर्वदेशी। और सब कुछ खत्म हो जा रहा है तभी हो रहा है, इसलिए उसको कहा जहां सब खत्म हो गया उसके बाद ये तब कोई देश ही नहीं बचा। देश मतलब स्थान, तब क्या कहेंगे उसको? आदेशी। इसलिए गुरु महाराज ने प्रभु है सर्वदेशी और आदेशी, व्यापक पनहु परे, व्यापकता के भी परे। जहां तक मिट्टी पानी वहीं तक व्यापक रहेगा। अगर मिट्टी खत्म हो जाए तो पानी व्यापक किस होगा? तब तो खाली पानी बच जाएगा। वैसे ही जहां तक पानी है हवा तभी तक व्यापक हो सकती है, जहां तक हवा है आकाश तभी तक व्यापक हो सकता है। हवा भी खत्म हुई बोले तो आकाश व्यापक है क्या? बोले किसमें? व्यापने के लिए कुछ होना है ना, तब व्यापक होगा ना। जहां परमात्मा, जब सब कुछ खत्म हो जाता है तब परमात्मा बचे रह जाते हैं। अब वहां पे जाके पूछो कि परमात्मा व्यापक असतो कि नहीं असतो, तो बोलेंगे कि परमात्मा के परमात्माच्या व्यापण्यासाठी काहीतरी पाहिजे ना, काही नसतो, कुछ भी नहीं है वहां पर। जहां कुछ नहीं है तो किसमें व्यापक होगा? इसलिए कहा कि वो व्यापक है और व्यापक पनहु परे, व्यापक के पार भी है। जहां नाशवान वस्तु है वहां भी है, और जहां नाश हो तो स्वयं है। सब क्षेत्र क्षर अपरा परा पर, और वह क्षर पार। ऐसे परमात्मा को हमें प्राप्त करना है, तब हम मुक्त होंगे। जो इतना सूक्ष्म परमात्मा है कि मिट्टी को पानी में भी घुसा हुआ है, घुसा हुआ है, आकाश में भी घुसा हुआ है, अणोरणीयान है, उस परमात्मा को प्राप्त कौन करेगा? तो इनके पास खोलने के लिए अगर होगा बड़े बड़े सड़सी स्पैनर होता है, बोलते हैं स्पैनर होता है, वो पाना लेके, और वो हमारे विश्वास में बोले खराब हो गया, थोड़ा इसको अपने स्क्रू ड्राइवर से खोल दो तो खुलेगा क्या? क्योंकि
इसके जो स्क्रू है बहुत सूक्ष्म है, तो उसके लिए स्क्रू ड्राइवर भी होता है सूक्ष्म। वैसे परमात्मा जो सबसे सूक्ष्म है उसको कौन प्राप्त कर सकता है? जो स्वयं उतना सूक्ष्म हो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो ऐसे सूक्ष्म परमात्मा को कोई प्राप्त कर सकता है क्या? तो परमात्मा कहते हैं घबरू न को, तू चाहे। परमात्मा को और कोई नहीं प्राप्त कर सकता, तुम ही प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि तुम भी उन्हीं के अंश हो। जितने सूक्ष्म परमात्मा है उतने ही सूक्ष्म तुम हो। तुम परमात्मा को पा सकते हो, तुम्हारी इंद्रियां नहीं पा सकती, वो स्थूल हैं। तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि ये भी स्थूल हैं। तो तुमको क्या करना पड़ेगा? तो इन सब से छूटना होगा, इनको हटा के फेंकना होगा। तो महाराज कहते हैं इंद्रियों को नोच के फेंक दें? ऐसा नहीं, इनके रहते हुए कला सीखनी पड़ेगी कि ये सब हैं और हम इनमें से निकल के चले जाएं। वही जो कला है उसी को कहते हैं खऱ्या अर्थाने तोच आहे परमेश्वराची भक्ती। बाकी सब जितका प्रयत्न करत राहतो तो स्थूल भक्ती आहे। खऱ्या अर्थाने त्याला भक्ती नाही म्हणत। अगर सच्ची भक्ति करना चाहते हैं, परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, शाश्वत सुख शांति चाहते हैं, तो भक्ति का वो तरीका, वो युक्ति सीखनी होगी जिससे हम इन सब स्थूल वस्तुओं से अपने को छुड़ा के, और जैसे ही इन सबको हटाया कि फिर क्या बोले, जैसे ही हटने की देर है, हटा के बोलते हैं कि मी चाहो। कौन बाबा? तो मी चाहो हरि, मी चाहो परमात्मा, मी चाहो विठ्ठल। वो युक्ति किनके पास रहती है? जिनके पास रहती है। आइए हम लोग उनसे सुनते हैं। ये तो हमारा सैद्धांतिक ज्ञान है, अनुभव ज्ञान वालों से सुनते हैं। मैंने बहुत बोल दिया आज, लेकिन ये विषय बहुत रिष्ट है और गुरु महाराज का बहुत प्रिय विषय था। सबसे अधिक गुरु महाराज इसी पर बोलते थे। आइए हम लोग पूज्य निरंजन बाबा से सुनते हैं। बोलिए।